नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशीष दांगी आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि स्टॉक मार्केट में हमें लॉस होने से हमेशा बचाएंगे। अगर हम जो मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा, जो मैं आइडियाज़, स्ट्रेटजी या प्लान जो भी मैं आपको बताऊंगा, उन पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप रिस्क फ्री होकर बड़े ही आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसमें लॉस का जोखिम बहुत कम हो जाएगा। देखिए, ट्रेडिंग एक ऐसा करियर है जहां पर जो रास्ता जो होता है, जो दिखने में तो सिंपल दिखता है लेकिन वो होता कठिन है। वो कठिन कैसे होता है? क्योंकि उसमें हमें 3 तरह के समय फेस करने पड़ते हैं। पहला गोल्डन टाइम, दूसरा मिड टाइम और तीसरा रिस्की टाइम। इन तीनों का मिक्सचर होता है। सबसे रेयरली जो हमें देखने को मिलता है वो होता है गोल्डन टाइम। उसके बाद जो रेयरली देखने को मिलता है वो है मिड टाइम की गुड कंडीशंस। उसके बाद रिस्की टाइम, और रिस्की टाइम आप जानते ही हैं सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है एक मंथ में। तो हमें उस समय में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ये भी एक पार्ट है, ये पार्ट है स्टॉक मार्केट का। वो रास्ते का सफ़र होता है ना, जैसे कि गड्ढे भी आते हैं, सीधा रास्ता भी आता है, कभी कभी एकदम सिंपल रास्ता आ जाता है, कभी कभी डिफ़िकल्ट आ जाता है, ऐसा ही कुछ। तो आपको सारे रास्तों को बहुत सूझबूझ से पार करना चाहिए और काफ़ी होशियारी से अपने कदम को बढ़ाना चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं अपने मेन पॉइंट से। हाँ, तो हम पहले पॉइंट से करेंगे। सबसे पहले तो इसका हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हम इसमें बताने जा रहे हैं 100% रिस्क फ्री कंडीशन में ट्रेडिंग करें, और उसके हमें संकेत मिलेंगे कैसे। इन सब पॉइंट्स में हमें पता चल जाएगा कि क्या संकेत होते हैं जिसमें कि हम रिस्क फ्री होकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहला पॉइंट, मार्केट डेप्थ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग हो या लेस स्ट्रॉन्ग हो, एंड जो अपोनेंट पार्टी होती है यानी कि विरोधी पार्टी, उसका कोई भी ऑप्शन, उसका एक भी ऑप्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए अगेंस्ट डायरेक्शन में। मतलब कि जो मेन डायरेक्शन है ना हमारी, जिधर पर मार्केट डेप्थ के ज़्यादातर ऑप्शन स्ट्रॉन्ग हैं जिस डायरेक्शन में, उसके जो विरोधी वाली पार्टी है उसका एक भी ऑप्शन अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। मेन पार्टी के, मेन डायरेक्शन या मेन पार्टी कह लीजिए, उसके विरोध में एक भी ऑप्शन खड़ा नहीं रहना चाहिए अपोनेंट पार्टी का। ठीक है, ये पहला सिग्नल है कि हाँ, जोखिम आज कम है ट्रेडिंग में। दूसरा पॉइंट, लो वॉलेटिलिटी मींस डाटा एंड मार्केट डेप्थ डाटा में सडनली कोई चेंजेस ना हो, चेंजेस नहीं होने चाहिए। मार्केट डेप्थ डाटा हो या वाई डाटा हो या एस&आर हो या डायरेक्शन प्लस या आप कह लो ट्रेंड लाइन प्लस डाटा, हाँ, इनमें एकदम से चेंजेस नहीं आने चाहिए। जल्दी जल्दी और बार बार चेंजेस नहीं होने चाहिए दिन में। कई बार कैसा होता है कि ट्रेंड लाइन में एक साइड डायरेक्शन होती है और वहीं पर डाटा होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, डायरेक्शन में ट्रेंड लाइन बदल लेती है और उसके साथ डाटा भी चेंज हो जाती हैं, और ऐसा कई बार हो जाता है दिन में। मैंने ये कंडीशन है जो रियल में फेस करी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने 100+ टाइम से ऐसी कंडीशंस को फेस किया है, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये संकेत क्या होता है वॉलेटिलिटी का, हाई वॉलेटिलिटी। सॉरी, इधर पे गलती से लिखा गया हाई, इधर पे लो नहीं था, इधर पे था हाई वॉलेटिलिटी। हाई वॉलेटिलिटी मींस डाटा एंड मार्केट डेप्थ में सडन और इंस्टेंट चेंजेस ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी आप ट्रेडिंग करें। ये उसका दूसरा पॉइंट है रिस्क फ्री का। पहला पॉइंट था हमारा, वो हम बता ही चुके हैं। दूसरा पॉइंट ये था कि इसमें हाई वॉलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि सडन चेंजेस नहीं होने चाहिए डाटा में और ट्रेंड लाइन में, दोनों में ही नहीं होने चाहिए सडन चेंजेस। या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक बड़ा मूवमेंट आया उसके साथ डाटा भी पूरा कन्वर्ट हो गया और फिर उसी डायरेक्शन में चला गया और उसी डायरेक्शन में डाटा चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है हमारा गोल्डन टाइम और मिड टाइम की गुड कंडीशन होनी चाहिए। अगर आप बड़े कैपिटल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, बड़े अमाउंट से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें कंडीशन रिक्वायर्ड ये भी है कि
गोल्डन टाइम हो या मिड टाइम की गुड कंडीशन हो, अच्छी कंडीशन हो, ठीक है, जिसमें रिस्क फ्री हों हम। तो ये रिस्क फ्री का थर्ड पॉइंट था। अब रिस्क फ्री का फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, रिस्की मार्केट की कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। रिस्की मार्केट की कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, मतलब डाटा चेंजेस के भी चांसेस नहीं होने चाहिए। कोई विरोधी पार्टी का यानी अपोनेंट पार्टी का कोई भी ऑप्शन अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। बीटा ऑप्शंस कहाँ से कहाँ तक होते हैं, हमारे होते हैं 11 से लेकर 15 तक, लेकिन 15 तक ही नहीं होते, 15 से लेकर भी वो होते हैं 28 तक। तो उन्हें हम कहते हैं, जो 15 से लेकर 28 तक होते हैं, हम उन्हें कहते हैं बीटा लास्ट ऑप्शंस। तो बीटा लास्ट ऑप्शंस भी अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग नहीं होने चाहिए, ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब आते हैं हम हमारे अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है समय का ध्यान रखें। अगर आप हाई कैपिटल से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो चाहे गोल्डन टाइम हो, चाहे मिड टाइम की कितनी भी अच्छी कंडीशन क्यों ना हो, आप 11 बजे के बाद से लेकर 1 बजे तक के बीच में, सुबह के 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में ही ट्रेड करें बड़े कैपिटल से। इस समय के ना पहले करें ना इसके बाद करें, ठीक है, ये समय सीमा है, इसी के अंतर्गत कर लें आप ट्रेडिंग, ठीक है, हाई कैपिटल से। उसके बाद आप हाई कैपिटल से ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अब हम हमारा अगले पॉइंट पर आते हैं जो हम बताने जा रहे हैं। हमारा अगला पॉइंट ये था कि कई बार क्विक मूवमेंट या बड़े मूव के साथ साथ डाटा भी चेंज होते हैं जल्दी। सो दिस इज़ अ सिग्नल ऑफ हाई वॉलेटिलिटी, ठीक है। क्या होता है, कई बार बिग मूव आ जाता है और डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है ट्रेंड लाइन की, और डाटा भी चेंज हो जाता है। ये सब जल्दी और कई बार हो, तब बिल्कुल भी ट्रेड ना करें उस दिन आप, क्योंकि वो भी रिस्की मार्केट की एक कंडीशन है, या रिस्की मार्केट का एक बड़ा सिग्नल माना जाता है। उसे माना जाता है बड़ा सिग्नल, किसका, रिस्की मार्केट का ही एक सिग्नल माना जाता है। तो उस दिन आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, भले ही आपकी गुड कंडीशन हो मिड टाइम की या गोल्डन टाइम की, आई डोंट केयर, लेकिन आप इस बात को मान लीजिए। अब हम हमारे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। पहली बात तो स्टॉक मार्केट में बहुत सतर्कता से काम करने की ज़रूरत होती है आपको। स्टॉक मार्केट का आप जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इंडेक्स ट्रेडिंग खासकर कि एक्सपायर इंडेक्स में करते हैं, और उसी में करना चाहिए, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी उसी के लिए बनी है, एक्सपायर इंडेक्स के लिए। लेकिन अब उसमें कई बार रिस्की कंडीशन आ जाती हैं, रिस्की टाइम कंडीशन, कई बार मिड टाइम की कंडीशन आ जाती हैं गुड, लेकिन उसमें जब उसे हम डेप्थ में चेक करते हैं, डीप कंसेप्ट में जब हम उसे चेक करते हैं डीप कंसेप्ट के साथ, तब उसमें रिस्की मार्केट ही कंडीशन निकल के आती हैं, रिस्की मार्केट कंडीशन निकल कर आती हैं। कैसे, जैसे कि अपोनेंट पार्टी का 2 या 1 या कितने भी ऑप्शन, अपोनेंट पार्टी के कुछ ऑप्शंस स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। हमने कुछ रूल बनाए थे, अल्फ़ा, बीटा, अल्फ़ा, सिग्मा और गामा, नहीं, अल्फ़ा, सिग्मा और बीटा, ये 3 तरह की कैटेगरी के होते हैं, 3 तरह की टाइप के ऑप्शंस होते हैं। अब तीनों टाइप में से कोई भी अगेंस्ट में ना तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ना लेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ना, हम उसके बारे में और डिटेल से बताएंगे आपको, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं दिखना चाहिए, थोड़ा भी अगेंस्ट में नहीं दिखना चाहिए। आपको टोटल मिलाकर बहुत सतर्कता के साथ आपको किसी भी बात को नेगलेक्ट नहीं करना है जो मैंने बताया है। जब आपको जो रिस्क फ्री के 5 पॉइंट है, पाँचों के पाँचों जब मैच करें मार्केट से, कि हाँ आप इन 5 पॉइंट को एक बार चेक करें, अगर इनमें से एक भी पॉइंट थोड़ा गड़बड़ दिखे तो आप उस दिन को ये समझ लीजिए कि उसमें रिस्क है। लेकिन अगर ये 5 पॉइंट बराबर बैठे सटीक, और आपको लगे कि हाँ 5 पॉइंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज रिस्की मार्केट नहीं है, टोटल मिलाकर रिस्क फ्री मार्केट है, 1% का भी रिस्क नहीं है जिसमें कि, है ना, 100% रिस्क फ्री मार्केट हो, उसी दिन आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, और वो अच्छा भी है आपके लिए। सो आई होप आप मेरी सभी बातों को समझ पा रहे होंगे।
और मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। एक महीने में जैसे कि 20 दिन मार्केट खुलता है, 20 दिन मार्केट चलता है, तो उस 20 दिन में से भी 7 दिन अच्छा मार्केट चलता है, जैसे कि गुड कंडीशंस होती हैं, मिड टाइम की मिला लो, उसी में गोल्डन टाइम की मिला लो, तो टोटल मिलाकर हमें उसी टाइम में ट्रेडिंग करनी चाहिए। किस टाइम में? 20 दिन में से जो 7 दिन आते हैं हमें उन्हीं में ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब वो 7 दिन ऐसे नहीं है कि लगातार आ जाएं, हो सकता है 2 दिन आ जाएं, फिर इसकी मार्केट कंडीशन आ जाए, फिर 3 दिन, ऐसे छोड़ कर थोड़ा गैप से आता है ऐसा समय, तो आपको उसी बीच में ट्रेडिंग करना है और उसी में अपने कैपिटल को गेन करना है। बाकी अगर रिस्की मार्केट की कुछ कंडीशन आ जाती हैं, सरफेस कंसेप्ट के हिसाब से या डीप कंसेप्ट के हिसाब से, कोई भी कंडीशन आपको रिस्की मार्केट की दिखे, आपको उस दिन ट्रेडिंग नहीं करना है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप रिस्की मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो वो भी एक ट्रेडिंग का ही एक पार्ट माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप रिस्की मार्केट के दिन अगर आप सोचते हैं कि यार हम 5,000 से ट्रेडिंग कर लेते हैं ना, क्या होता है, लॉस होगा भी तो 1,000 का होगा या 2,000 का होगा, बस इतने से ही कर लेते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, खर्चा पानी निकल आएगा। आप ये सोचकर अगर कम कैपिटल से भी ट्रेडिंग कर लेते हैं रिस्की मार्केट में या एवरेज कंडीशन में, जब डीप कंसेप्ट के हिसाब से रिस्की मार्केट दिखा रहा हो और आप जबरन में ही एफर्ट डालें और आप ट्रेड लगाते हैं, तो देखिए रिस्की मार्केट ऐसा होता है कि अगर आप उसमें कम कैपिटल से भी ट्रेड करेंगे तब भी आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे आपने 5,000 लगाए, मान के चलिए 5,000 लगाए आपने ये सोचकर कि आज रिस्की मार्केट लग रहा है थोड़ा थोड़ा, बाकी मिड टाइम की कंडीशन है, उसको हम क्या बोलते हैं, बिलो एवरेज कंडीशन, मिड टाइम बिलो एवरेज कंडीशन, वो एक रिस्की टाइम का ही हिस्सा है, उसे आप अलग ना देखें। तो आप सोचते हैं कि यार इतनी ख़राब भी कंडीशन नहीं है, कर लेती हैं 5,000 से, तो वो एक गैम्बलर माइंडसेट है, यानी कि जुआरी जैसा माइंडसेट होता है वो, तो उससे हमें बचना चाहिए। हमें ना कम कैपिटल से ट्रेडिंग करना है ना ज़्यादा से, रिस्की टाइम के अंडर में हमें रिस्की टाइम में केवल ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, वही है हमारा रूल, वही है हमारे ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा। अगर आप अपने खुद के बनाए हुए नियमों को तोड़ेंगे तो नियमों को तोड़ने का मतलब है लॉस, ठीक है, लॉस भुगतने होंगे अगर आप अपने खुद के बनाए नियमों को तोड़ेंगे। और एक प्रकार का ये भी एक्सेप्शन है कि अगर आप रिस्की मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और आपको 2,000 रुपये का लॉस हो जाएगा तो आप उसको जल्दी से जल्दी रिकवर करने की सोचेंगे, और अगर आगे भी बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है रिस्की मार्केट कंडीशन, तो आप ज़रूर उसे, आपको एक बेचैनी होगी कि यार ये लॉस हुआ कैसे, मुझे इसे प्रॉफिट में बदलना है, वापस से इसे प्रॉफिट में लाना है। तो आप अपने जबरन में एफर्ट डालेंगे, और एक जैसे कि हिरन होता है ना, मिराज में होता है, मिराज डेजर्ट में हिरन को हर जगह पानी दिखता है और वो दौड़ता दौड़ता फिरता है और प्यासा ही मर जाता है, वैसा कुछ हाल होता है कि आपका दिमाग अपने आप ही, उस दिन होगी नहीं मिड टाइम की या गोल्डन टाइम की कोई अच्छी स्ट्रेटजी, होगा रिस्की टाइम, लेकिन आपका माइंड इल्यूज़न क्रिएट करेगा कि अरे आज तो अच्छा मौका है, आज हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऐसा वैसा, तो वो हेल्यूसिनेशन क्रिएट करेगा। ठीक है, आपको उससे भी बचना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी भूल कर भी रिस्की मार्केट कंडीशन में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। रिस्की मार्केट कंडीशन में क्या किया जाता है, रिस्की मार्केट की बहुत सारी कंडीशन है सरफेस कंसेप्ट के अंडर में। अब डीप कंसेप्ट के अंडर में मैं बताता हूँ आपको, डीप कंसेप्ट क्या कहता है हमारा। तो जो रियल एक्सपीरियंस है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मार्केट डेप्थ में इन ऑप्शन चेन के अंडर में अल्फ़ा, सिग्मा और बीटा 3 तरह के ऑप्शन होते हैं। जैसे देखिए ये ऑप्शन है, ये होती है ऑप्शन चेन। यहाँ पर ये जो ऑप्शंस होती हैं हमने वैसे इसके बारे में बता चुके हैं, आप उसमें देख लेना अपनी रफ कॉपी में। अभी हम मेन पॉइंट को डिस्कस करते हैं फ़िलहाल। तो हाँ, अल्फ़ा, सिग्मा और बीटा, इनको सेम लेवल से, सेम कैटेगरी से कंपैरिजन जब हम करते हैं अपोनेंट पार्टी का और मेन पार्टी का, बिल्कुल बराबरी से,
15 वर्सेस 15 में, एंड बीटा के जो लास्ट ऑप्शन होते हैं 15 से लेकर 28 तक के, उन्हें जब हमें उनमें कोई भी अपोजिट वो दिखता है, अपोजिट या अगेंस्ट ऑप्शन दिखता है, अगेंस्ट में खड़ा हुआ, तब हमको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर वो रिस्की मार्केट कंडीशन में आ जाएगी। कब? जब अल्फ़ा सिग्मा बीटा, अगर इनको सेम लेवल और सेम कैटेगरी से कंपैरिजन किया जाए, इनका किसका, अल्फ़ा ऑप्शंस का, सिग्मा ऑप्शंस का, बीटा ऑप्शंस का और बीटा के लास्ट ऑप्शंस का। बीटा के लास्ट ऑप्शन हम उन्हें कहते हैं जो 15 से लेकर के 28 तक के बीच के जो ऑप्शंस होते हैं ना, उनको हम कहते हैं बीटा लास्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो उनमें से भी कोई ऑप्शन अगेंस्ट डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा अगेंस्ट डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग हमें दिखता है और फिर भी हमारा ट्रेडिंग का मन हो रहा है, तो वो रिस्की मार्केट कंडीशन है और उसमें लॉस होना तय होता है। ठीक है, आप इस बात को बिल्कुल भी ना भूलें। हो सकता है आपको तुक्की में 1-2 बार आपको हो भी जाए प्रॉफिट, लेकिन ज़्यादातर केसेस में लॉस ही होता है। उसमें 98% चांसेस, 98 से 99% चांसेस होते हैं लॉस के। एक तो प्रीमियम भी होता है ना, जो मार्केट का प्रीमियम, वो भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होता है और अगेंस्ट मूवमेंट मिलती हैं आपको, और हो सकता है बड़ा मूवमेंट आए तो पूरा ही चला जाए। तो रिस्की उसमें लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, 99% तक के। एक तो ऑप्शन के प्रीमियम अपने आप ही घटने लगती हैं समय के साथ। दूसरा, अगेंस्ट मूवमेंट और ऑप्शन का प्रीमियम बहुत जल्दी डिक्रीज़ होता है ना, तो आपको बचना चाहिए उसमें, और हो सकता है कई बार साइडवेज भी देखने को मिले मार्केट, तो आप बचें। तो हम क्या बता रहे थे, एक भी ऑप्शन अगेंस्ट नहीं होना चाहिए अपोनेंट पार्टी का, अल्फ़ा सिग्मा बीटा, इनमें से कोई भी ऑप्शन अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अगेंस्ट अब कितनी तरह का होता है, देखिए अगेंस्ट किस किस तरह से होता है और कितने टाइप का होता है। अगेंस्ट इतनी तरह से अगेंस्ट मार्केट डेप्थ हो सकती है। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे ना अभी ये ऑप्शंस की, अल्फ़ा सिग्मा बीटा, लास्ट बीटा ऑप्शंस, ये सब हम बात कर रहे हैं मार्केट डेप्थ के अंदर में बिड प्राइस को लेकर। ठीक है, तो हम टाइप्स के ऊपर बात करते हैं कि अगेंस्ट के कितने टाइप होती हैं, कि अगेंस्ट है मार्केट डेप्थ, अगेंस्ट कितनी तरह का हो सकता है, विरोध अपोनेंट पार्टी के द्वारा अगेंस्ट कितनी तरह से हो सकता है। तो पहला जो तरीका है उसमें सीधे कुछ ऑप्शंस आपको लेस स्ट्रॉन्ग दिखाई देंगे अपोनेंट पार्टी की तरफ से। ठीक है, मेन पार्टी के विरुद्ध में उसे ही हम कहते हैं अपोनेंट पार्टी के कुछ ऑप्शंस अगेंस्ट हैं, तो लेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कुछ ऑप्शंस। अब ये अल्फ़ा में भी हो सकती हैं, सिग्मा में भी हो सकती हैं और बीटा में भी हो सकती हैं। अगर इनमें से किसी भी ऑप्शन में आपको दिखें तो आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, भूल कर भी। चलिए अगले की तरफ आते हैं। अगला है स्ट्रॉन्ग शब्द। अच्छा, आप स्ट्रॉन्ग शब्द का मतलब तो समझ रहे हैं ना, बुलिश या बियरिश। ठीक है, हमने जैसे इसके पहले बात करा था लेस स्ट्रॉन्ग, तो लेस स्ट्रॉन्ग में क्या हो सकता है, हम स्ट्रॉन्ग इसकी जगह हम उन दोनों शब्द के लिए अभी उसकी जगह पर यूज़ कर रहे हैं, जैसे प्रोनाउन यूज़ करते हैं उसकी तरह। जैसे लेस स्ट्रॉन्ग का मतलब है लेस बुलिश भी हो सकता है, लेस बियरिश भी। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, ये स्ट्रॉन्ग लिखा है तो मतलब बुलिश और बियरिश डायरेक्ट शब्द यूज़ कर रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो हम शुरू से करते हैं शुरुआत। ठीक है, तो अगेंस्ट टाइप्स में इनमें इतनी तरह से अगेंस्ट मार्केट डेप्थ आपको देखने को मिलती है अपोनेंट पार्टी की तरफ से। उसमें कई बार क्या होता है, पहला है लेस स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, और अगला है स्ट्रॉन्ग भी नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग जब कहते हैं जब बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, लगभग 30-40 पॉइंट का डिफरेंस, और लेस स्ट्रॉन्ग उसे कहते हैं जिसमें कि 25, 20, 15, 12, 10 इतने का डिफरेंस हो, उसे हम कहते हैं लेस स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तीसरा आता है हमारा वीकर स्ट्रॉन्ग हम उसे कहते हैं, या हम उन ऑप्शंस को कहते हैं वीकर स्ट्रॉन्ग जो कि जिनमें कि बिड क्वांटिटी 60 से कम हो, दोनों कैटेगरी के ऑप्शंस में। ठीक है, जैसे हम सेम कैटेगरी के ऑप्शंस को
कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए अल्फ़ा अल्फ़ा के कर रहे हैं या फिर बीटा बीटा के कर रहे हैं, तो हमें उसमें देखने को मिल रहा है ये वीकर स्ट्रॉन्ग मार्केट डेप्थ। दोनों ही में बिड 60 से नीचे है, लेकिन अंतर बड़ा है, डिफरेंस दिख रहा है लेकिन उसमें, ठीक है, उसे हम कहते हैं वीकर स्ट्रॉन्ग। और वीकर लेस स्ट्रॉन्ग मतलब दोनों ही ऑप्शन में बिड जो है वो 60 से नीचे है और ऊपर से उनमें डिफरेंस भी कम है और एक डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से स्ट्रॉन्ग है अपोनेंट पार्टी की तरफ से। तो ऐसी कंडीशन में भी हमें अवॉइड करना चाहिए। और अगला है साइडवेज और इक्वल। हाँ, अपोने ये बहुत इम्पोर्टेंट है, साइडवेज और इक्वल। साइडवेज और इक्वल अल्फ़ा, सिग्मा और बीटा तीनों ही ऑप्शंस के लिए बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। अगर आपको अपोनेंट पार्टी की तरफ से साइडवेज और इक्वल देखने को मिलते हैं कुछ ऑप्शंस जो बिल्कुल पूरी तरीके से साइडवेज और इक्वल हैं, अल्फ़ा, सिग्मा और बीटा इनमें देखने को मिलते हैं, या फिर केवल सिग्मा में अकेले में देखने को मिलते हैं, या फिर केवल बीटा ऑप्शन में देखने को मिलते हैं, या फिर केवल अल्फ़ा में, तो ये भी एक ख़तरनाक संकेत होता है। इसलिए आपको जब साइडवेज और इक्वल दिखें ऑप्शंस अपोनेंट पार्टी की तरफ से, तो उसे अगेंस्ट की तरफ से देखा जाता है, ठीक है। अगला है हमारा बीकर साइडवेज और इक्वल। अब इसमें क्या होगा, बिड जो है ना, हमारा बिड मार्केट डेप्थ में बिड वो 60 से नीचे होगा, लेकिन साइडवेज और इक्वल होगा जब हम कंपैरिजन करेंगे अपोनेंट पार्टी का और मेन पार्टी का। तो उसमें साइडवेज और इक्वल मतलब दोनों बराबर, तराजू की तरह दोनों बराबर। तो वो क्या है, हमारा विरोध कर रहा है, बिल्कुल टक्कर से हमारा सामना कर रहा है। तो वो भी क्या है, रिस्की मार्केट की ही एक कंडीशन। अब ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। सो इस तरह की किसी भी रिस्की मार्केट कंडीशन में ट्रेडिंग ना करें, हमेशा अवॉइड करें ऐसी कंडीशंस को। ऐसी कंडीशंस में ट्रेडिंग करने से हमेशा बचें। ये जो मार्केट डेप्थ डाटा चेंजेस के सिग्नल्स हैं, अगर किसी दिन आपको मार्केट में कभी भी ये दिख जाएं या कभी भी देखने को मिलें, दैट मीन्स डीप कंसेप्ट के हिसाब से रिस्की मार्केट कंडीशन है। ऐसे में ट्रेडिंग करना वर्जित माना जाता है। अगर आप ऐसे में ट्रेडिंग करते हैं तो 98% चांसेस होते हैं लॉस के। इसलिए आपको ऐसे मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, और ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है मार्केट में डीप कंसेप्ट के हिसाब से, है ना। चलिए, अब बात हो गई, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं। अब हम केवल ये बात करते हैं कि मार्केट डेप्थ कैसी होनी चाहिए जब गुड कंडीशन होती है, गुड मार्केट डेप्थ कंडीशन होती है या गोल्डन टाइम होता है, तब कैसा। तो जैसे कि मान के चलिए हमारी कोई मेन पार्टी जिसमें कि ज़्यादातर ऑप्शन स्ट्रॉन्ग ही हैं, बल्कि पूरे ही, तो हमें उस कंडीशन में ही ट्रेडिंग करनी चाहिए जब गोल्डन टाइम हो या मिड टाइम की गुड कंडीशन हो। उसमें लगभग पूरे 15 के 15 ऑप्शन अपोनेंट पार्टी के मुकाबले बहुत ताकतवर दिखने चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग बिड होनी चाहिए, उनमें बहुत बड़े डिफरेंस के साथ स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग या लेस स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़े अंतर के साथ स्ट्रॉन्ग या लेस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी आपको ट्रेडिंग करना है। और जो अपोनेंट पार्टी है यानी विरोधी पार्टी है, उसके पूरे के पूरे ऑप्शन एकदम कमज़ोर दिखने चाहिए, बहुत बड़े अंतर के साथ कमज़ोर दिखने चाहिए। कमज़ोर से मेरा मतलब है कि जैसे हनुमान जी के सामने अगर किसी आम आदमी को खड़ा कर दिया जाए, वो जैसे हनुमान जी के सामने आम आदमी जितना कमज़ोर होता है ना, ऐसे ही मेन पार्टी के कंपैरिजन में अपोनेंट पार्टी उतनी ही कमज़ोर होनी चाहिए जितने कि हनुमान जी के कंपैरिजन में एक आम आदमी कमज़ोर होता है, ठीक है। सो मेन पार्टी के विरुद्ध में जो अपोनेंट पार्टी होती है, उसके पूरे के पूरे ऑप्शन कमज़ोर दिखने चाहिए मेन पार्टी के कंपैरिजन में, पूरे के पूरे वीक होने चाहिए, बड़े डिफरेंस के साथ वीक दिखने चाहिए। अल्फ़ा, सिग्मा, बीटा और लास्ट के जो बीटा ऑप्शंस हैं वो भी पूरे के पूरे वीक दिखने चाहिए।
आई होप आप मेरी सभी बातों को ध्यान से समझ पा रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। और जो मैंने ये पॉइंट बताए हैं उन सबको अच्छे से ध्यान में रखें। और हाँ, जो जो आप स्ट्रेटजीज आपने बनाई हैं सरफेस कंसेप्ट के ऊपर, डीप कंसेप्ट के ऊपर, उन सभी को पढ़ते रहिए, अच्छे से याद कर लीजिए, दिमाग में सेव कर लीजिए। बोले तो सेव कर लो अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए आपको कंडीशन। क्योंकि जो मार्केट का जो ट्रेडर होते हैं ना, उनका सफ़र थोड़ा कठिन होता है, तो उनका माइंड हमेशा एक्टिव होना चाहिए और नॉलेज से भरा होना चाहिए। जैसे कि एक चेस प्लेयर होता है या एक खूब ज़बरदस्त जिसने प्रैक्टिस किया हो, प्रैक्टिस से भरपूर एक ताकतवर बॉक्सर या फिर एक मार्शल आर्ट ब्रूस ली की तरह बिल्कुल। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई वीडियो एंड फॉलो मी। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।